हेलो सुनील सर। हाय। हाय। आपका बहुत नाम सुना है मैंने मेरे दोस्तों से, और गूगल पे भी है ना, आपका रिव्यू पढ़ा है, काफ़ी अच्छा है। थैंक यू इसलिए वेरी मैं मच। पर्सनली खुद आई आपसे ये एक राय लेने के लिए कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है और शादी है ना मेरा दिसंबर में है, तो मुझे अभी अप्लाई करना चाहिए या बाद में अप्लाई करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे काफ़ी इंक्वायरीज आती है एंड थैंक यू आप पर्सनली आए यहाँ पूछने के लिए। थोड़ी हिस्ट्री आपको मैं मेरी कंपनी की बता दूँ। ओके। पूरे इंडिया में इकलौती हमारी ऐसी एजेंसी है जो सिर्फ यूएस वीज़ा करती है। बाकी आप किसी भी एजेंसी में जाइए, बड़ी से बड़ी एजेंसी में जाइए, दे डू मल्टीपल वीज़ाज। उन लोग यूएस के अलावा कनाडा, यूरोप, चाइना, दुबई जो मिला उन लोग करते हैं। तो यू कांट से दैट दे आर स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड और फोकस्ड ऑफ दैट कंट्री वीज़ा। बट हमारा बिकॉज हम लोग 25 साल से वी डू ओनली यूएस वीज़ा, तो हम लोग का पूरा यूएस सेंट्रिक है, पूरा फोकस यूएस वीज़ा। और यूएस वीज़ा की जब हम लोग बात करते हैं, ये सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा नहीं होता है। देर आर मोर देन 30 कैटेगरीज और उसकी सब कैटेगरीज। तो टूरिस्ट वीज़ा तो है ही है, विच इज़ नोन एज B1 B2 वीज़ा। फिर स्टूडेंट वीज़ाज है, स्टूडेंट में भी FMJ कितनी कैटेगरीज है, और फिर उनके स्पाउसेस के लिए वीज़ा होते हैं। फिर क्रू मेंबर्स के लिए C1D वीज़ा है। फिर ट्रांजिट के लिए C1 वीज़ा है। फिर यू नेम द कैटेगरीज एंड इमिग्रेंट एंड नॉन इमिग्रेंट सारी। तो वी डू ऑल द वीज़ाज बट ओनली फॉर यूएस वीज़ा, ओके। बट ओनली फॉर यूएस है। तो इसीलिए हमारी कंपनी, हम लोग प्राउडली ये बोल सकते हैं कि पूरे इंडिया में इकलौती ऐसी कंट्री है जो सिर्फ यूएस वीज़ा सेंट्रिक है। तो ये तो हो गया मेरी कंपनी की हिस्ट्री। अब आते हैं आपकी क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। काफी लोग, मेल एंड फीमेल बोथ, ये सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि जाने के वक्त, जाने के लिए शादी होने वाली है और क्या हनीमून का रीजन बताएं अच्छा रहेगा। उसमें कईयों के पास स्पाउस के पास वीजा है, कईयों के दोनों के पास वीजा नहीं है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन मुझे ये पूछना है कि क्या आपके स्पाउस के पास वीजा है? नहीं। ठीक है। हाँ, तो अभी जैसे आपके केस है, इसमें दो तरह के केसेस होते हैं। कई लोग अपने, उनके स्पाउस के पास वीज़ा नहीं है, तो हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि अप्लाई विथ योर स्पाउस एंड आफ्टर योर मैरिज, बिकॉज व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू आपके पास प्रूफ होने चाहिए मैरिज के कि आपकी शादी हुई है, सर्टिफिकेट्स है आपके पास। और क्योंकि अभी डेट्स की बड़ी प्रॉब्लम चल रही, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा यू स्टार्ट द प्रोसेस नाउ। व्हाट वी विल डू, आपके DS-160 को हम लोग एज अ मैरिड ही दिखाएंगे। और जैसे शादी हो रही है आपकी दिसंबर में, समझो कि 5 दिसंबर को शादी हो रही है, और आपके लॉयर ने बोला कि 15 तारीख तक आपको ये मिल जाएगा मैरिज का सर्टिफिकेट। तो वी विल टेक अ डेट आफ्टर 15th दिसंबर, सो दैट व्हेन बोथ ऑफ यू गो फॉर द इंटरव्यू, सो आप दोनों के पास में प्रूफ हो मैरिज का। प्रोसेस अभी आप शुरू कर लीजिए, जब दिसंबर की डेट लेनी होगी हम लोग उस वक्त ले लेंगे। तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है क्योंकि जल्दी डेट्स मिल नहीं रही है। तो वो एक अलग सिनेरियो है। दूसरा एक सिनेरियो और बताता हूँ। बहुत से लोग के पास स्पाउस के पास वीजा होता है, और जो अदर स्पाउस है जिसके साथ शादी होने वाली है उसके पास उसके पास वीजा नहीं है। उनका केस काफी स्ट्रांग है आपके कंपैरिजन में। ये एकदम मैं फ्रैंक होके बताऊंगा, क्योंकि अगर एक होने वाले स्पाउस के पास ऑलरेडी वीजा है और अभी शादी होनी बाकी है, बट दूसरे स्पाउस के पास वीजा नहीं है, उनका केस बहुत स्ट्रांग होता है। उनको भी हम लोग ये बोलते हैं कि शादी के बाद अप्लाई करो, ट्रैवलिंग कंपेनियन में हम लोग आपके स्पाउस का नाम डाल देंगे और शादी के बाद की आपके लिए डेट लेंगे। तो ये क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन थे उसका आंसर ये है कि आप ये कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कर सकते हैं क्या कि मेरा जो होने वाला स्पाउस है उसकी सिस्टर भी अगर साथ में, मतलब उसके पास वीजा है, तो उसके साथ मैं कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हैं, वो फैमिली वीजा होगा, वो फैमिली वीजा होगा। और एक चीज और, क्या आपके होने वाले हस्बैंड के पास, मतलब वहां पर यूएस में कोई रिलेटिव है जो इनविटेशन दे सकता है? वेरी गुड, तो आपका केस काफी स्ट्रांग हो जाता है।
तो सिर्फ वो जो रिलेटिव है उसका एक इनविटेशन आपको मंगाना होगा। इनविटेशन का फॉर्मेट हम आपको दे देंगे। तो इनविटेशन मंगाना होगा जिसमें आपके होने वाले हस्बैंड का नाम होगा, आपका नाम होगा और उनकी सिस्टर का नाम होगा कि दैट रिलेटिव हैव इनवाइटेड यू गाइस टू स्टे एट देयर होम। वो फॉर्मेट एक मैं आपको दे दूंगा। अब आपके केस में अगर पहले आपका केस 60-70% स्ट्रांग था, अब इस सिनेरियो में 80 to 90% स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, होप आपका सवाल का जवाब मिला और आप इतने दूर से आए हो तो। और आपके चार्जेस क्या है? वो डिपेंड करता है आज के तारीख में। B1 B2 का नॉर्मल हम लोग जो चार्जेस लेते हैं वीजा फीस के अलावा, आज की तारीख में वीजा फीस आज 2 जुलाई 2025 है। अभी ये जो वीडियो है ये तो लोग 5 साल बाद भी देखेंगे तो वो ये रेट पकड़ के ना बैठे, बट मैं क्लियर कर देता हूँ। आज 2 जुलाई 2025 में वीजा की जो फीस है B1 B2 की वो 16,095 रुपीज, मतलब 16,100 रुपये आप समझ लो। और हमारे जो प्रोसेसिंग फीस है नॉर्मल वाली, जिसमें वी क्रिएट योर प्रोफाइल, आपका प्रोफाइल बनाना, देन वी मेक योर DS 160 और मल्टीपल टाइम बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ही के केस में आज एक DS बनेगा और शादी के बाद एक और DS बनाना पड़ेगा लेटेस्ट। सो जितने बार भी बने DS 160 फॉर्म बनाना। ऐसा क्यों लेकिन? वो मैं बताऊंगा, अभी उतनी टेक्निकलिटी में आप मत जाइए, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा आपको एग्जैक्टली चेकलिस्ट देना आपके प्रोफाइल के हिसाब से। देखिए हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग चेकलिस्ट लगती है। कोई सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, कोई फ्रीलांसर है, कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, तो सबको उसके चेकलिस्ट दी जाती है। तो आपका चेकलिस्ट हम लोग देंगे। इंटरव्यू की ट्रेनिंग इसमें इंक्लूड रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यूएस वीजा का ये होता है कि दिस इज द ओनली प्रोग्राम, वीजा प्रोग्राम विच इज बेस्ड ऑन इंटरव्यू। सो वी ऑल्सो ट्रेन आवर कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें 2 पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक के बारे में तो सारे एजेंसीज बताते होंगे, ठीक है, विच इज फिजिकल एस्पेक्ट कि ये पूछेगा ये बताना, ये मांगेगा ये दिखाना। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। वी ट्रेन यू ऑन दैट एस्पेक्ट टू। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत मजा आता है जब हम लोग अलग अलग कैंडिडेट्स को अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं, जब हम लोग के प्रोग्राम्स होते हैं। सो इसमें ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व है। और लास्ट, नॉर्मल डेट बुक करना। अभी देखिए सबको जल्दी नहीं है यूएस जाने की, तो पीपल से कि नेक्स्ट ईयर तो नेक्स्ट ईयर, बट हमको स्मूथ प्रोसेस और अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तो हम लोग ये डेट भी बुक करके देते हैं, जो भी नॉर्मल डेट अवेलेबल है। तो ये सारा प्रोसेस का वी चार्ज ओनली 10,000 रुपीज आज की तारीख में, जो डेट मैंने अभी बताई है। तो 10,000 और 16,100 एक बेसिक कॉस्ट आपको आ गया 26,100 रुपए का। ये आज का है रेट पर पर्सन। ओके, पर पर्सन, ऑफ कोर्स पर पर्सन। थैंक यू वेरी मच। ओके, एक और सवाल है। बोलिए। मेरे फ्रेंड के लिए एक्चुअली एक सजेशन चाहिए मुझे। बोलिए। मेरी फ्रेंड की जो मॉम है वो, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनका एक बेटा है जिनको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लाइक डिसऑर्डर बोल सकते हो। तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या? उसका ट्रीटमेंट चल रहा? हाँ, ट्रीटमेंट चल रहा है। मतलब 2 तरह के, देखिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जब हम लोग बोलते हैं तो इसमें 2 तरह की पर्सनालिटीज होती है। एक तो जो ऑन मेडिकेशन है और एकदम नॉर्मल है, जब तक वो मेडिकेशन ले रहे बिल्कुल नॉर्मल हम लोग के जैसे बिहेव करते हैं और सब कुछ है। दूसरे होते एकदम एग्रेसिव। तो इनका केस क्या है, एकदम एग्रेसिव है? नहीं नहीं नहीं, ये मेडिसिन जब तक चलता है तब तक एकदम नॉर्मल बिहेव करते हैं। हाँ, कभी मेडिसिन नहीं लिया, बट वो भी कैसा, ईयर में 4-5-6 बार ऐसा नहीं लिया, या जैसे समझो कि 1-2 महीना नहीं लिया, मतलब तो थोड़ा नॉर्मल है। हाँ, ही इज ऑन मेडिकेशन एंड एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। हाँ, अंडर कंट्रोल है। एब्सोल्युटली दे कैन ट्रैवल, बट दे हैव टू मेंशन द कंडीशन। ये जो भी कंडीशन है, देखिए जैसे मैंने बताया कि फिजिकली एग्रेसिव भी होते बहुत लोग। ओके। तो फॉर्म में आप लोग, बहुत सी एजेंसीज ये चीज का ध्यान नहीं देती है, ना पूछते हैं वो लोग। लेकिन डॉक्टर से लिखवा के कुछ ऐसा लेना अब मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में। उनकी अपनी खुद की फाइल तो होगी अगर ट्रीटमेंट चल रही है, राइट?
तो DS 160 फॉर्म में ये ऑप्शंस होता है, वी हैव टू मेंशन दिस थिंग। और उसमें मजे की बात ये है, उसमें ये भी पूछा जाता है कि एग्रेसिव है या नॉन एग्रेसिव है, तो वो कॉलम ठीक से सिलेक्ट करना पड़ता है। मेरी टीम जो है, डेडिकेटेड टीम है, ये सारी चीज़ों के बारे में उन लोग क्लाइंट से पूछते हैं, अगर वो बताएं तो। सो आपके सवाल का जवाब ये है कि ऑफ कोर्स वो जा सकते हैं, बट आपको फॉर्म में मेंशन करना होगा कि उनका ये कंडीशन है और उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से समझाया। वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम।